हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा कि जो दादी थी वो शहर में चली गई थी और वहाँ पे वो स्पैरोज को खाना खिलाने लग गई थी। तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाई होता है गुजरना। वी साल लेस ईच ऑफ ईच अदर, सी मीन मिलना, देखना। तो जैसे जैसे वर्ष बीतते गए हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम she continued to wake me up and get me ready for school. Wake up होता है जगाना। कुछ समय तक तो वो मुझे लगातार जगाती रही एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। When I came back, she would ask me, जब मैं वापस आता तो वो मुझसे पूछती what the teacher had taught me. तो जब मैं वापस आता स्कूल से तो वो मुझसे पूछती कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया है। I would tell her English words, मैं उसे अंग्रेजी के शब्द एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और पश्चिमी विज्ञान की कुछ छोटी छोटी बातें बता देता। एंड लर्निंग, और पढ़ाई के बारे में। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, संसार का गोल होना, एटसेट्रा इत्यादि। तो वो जो नरेटर था वो अंग्रेजी के कुछ शब्द बता देता उसको जो उसे स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, जो कि पश्चिमी विज्ञान से जुड़े हुए थे और पढ़ाई से जुड़े हुए थे। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, संसार का गोल होना इत्यादि वो उसको बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इन चीज़ों ने उसे दुखी कर दिया। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मेरे पाठों में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस होता है उदास, और वो उदास हो गई थी। दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स होते हैं धार्मिक ग्रंथ। तो वह उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाए जाते थे, और वो उदास थी कि वहाँ पर भगवान और धर्म ग्रंथों के बारे में कोई पढ़ाई नहीं करवाई जाती। तो इस क्वेश्चन में जहाँ भी आई है उसको ही में चेंज करेंगे, वी है उनको दे में चेंज करेंगे। इस तरह से चेंज करके लिखना है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। अनाउंस होता है बताना, कहना। एक दिन मैंने कहा कि हमें संगीत के पाठ भी दिए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब होता है परेशान, उदास। वो बहुत ही परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, ल्यूड होता है गलत, या जिसको हम बोलते हैं अश्लील। एसोसिएशन मीन संबंध, तो उनके लिए म्यूजिक का संबंध अश्लील संबंधों से था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, मोनोपोली होता है एकाधिकार, हार्लोट्स वेश्याएं, तो यह वेश्याओं और बेगर्स भिखारियों का एकाधिकार है। एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फोल्क, मिंट मीन मतलब होना, जेंटल फोल्क सामान्य व्यक्ति। तो उनके लिए संगीत का संबंध अश्लीलता से था, और यह एकाधिकार था वेश्याओं और भिखारियों का, और इसका साधारण व्यक्तियों के लिए कोई संबंध नहीं था। शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल होता है असहमति। वह कुछ नहीं कहती थी लेकिन उसकी शांति या चुप्पी का मतलब था असहमति। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, रियरली मीन बहुत ही कम, उसके बाद वो बहुत ही कम मुझसे बातें करती थी। तो जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थैंक यू।